कि अगर ये वाला रिलेशन देखने को मिल रहा है तो इलास्टिक है, ये वाला है तो इनलास्टिक है, ये दोनों चेन सेम आ रहा है तो यूनिट इलास्टिक है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल टॉपिक्स गुरुजी वंस अगेन। प्राइस elasticity ऑफ डिमांड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर स्पेशली क्लास 12 स्टूडेंट्स। तो 12th बोर्ड में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी सीक्वेंस में हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं प्राइस elasticity ऑफ डिमांड, जो कि चैप्टर नंबर 4 है, वो हम अभी तक लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। और प्राइस elasticity ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ elasticity ऑफ डिमांड, जिसमें 3 टाइप्स हैं: प्राइस elasticity डिमांड, इनकम elasticity ऑफ डिमांड एंड क्रॉस elasticity ऑफ डिमांड। तो ये अलग अलग टाइप्स हैं। इसमें से अपने सिलेबस में सिर्फ प्राइस elasticity डिमांड है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करना है और वो हमने पूरा चैप्टर में डिस्कस किया। अब इसको फाइंड कैसे करते हैं, इसके फॉर्मूले क्या हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, कौन कौन से मेथड्स हैं, और उसके बाद हमने देखा कि इनकी कौन कौन सी कैटेगरीज है, कितनी कैटेगरीज में उसको डिवाइड करते हैं, टाइप्स कौन कौन से प्राइस elasticity ऑफ डिमांड के। तो अभी तक आपने उन सभी टॉपिक्स को नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो उन सबके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसको ओपन करिए, देखिए सभी आपको लिंक जो है इजी वे से मिल जाएंगे। तो पहले आप उन बेसिक्स को जरूर समझिए, ताकि आज जो हम ये जो बेसिकली जो फाइनली इस चैप्टर को आज हम क्लोज कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी बेसिक्स हैं वो सब आपको समझ आ सके कि इन इलास्टिक डिमांड कब होती है, इलास्टिक डिमांड कब होती है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कब होती है, ये सब आपको पता चलेगा। तभी आज जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जिसके जो फैक्टर्स हैं या फिर हम इसको बोल सकते हैं किसके डिटर्मिनेंट्स हैं, वो सभी हम इजी वे से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस elasticity ऑफ डिमांड, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कमोडिटी की प्राइस elasticity को अफेक्ट करते हैं। डिमांड जो है, डिमांड की जो कमोडिटी की जो डिमांड है, उसकी जो प्राइस elasticity है, उसकी जो elasticity ऑफ डिमांड है, वो कौन कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट कर रहे हैं। कब हम बोल सकते हैं कि किसी कमोडिटी की डिमांड इलास्टिक है, कब हम बोलते हैं कि वो इनइलास्टिक है, कब हम बोलते हैं कि वो यूनिटरी इलास्टिक है, तो वो सब हमें डिटेल में देखना है। तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आपके सामने, हम इन सभी पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ भी एक सिंगल पॉइंट पूछ सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आपको सभी पॉइंट्स ऐसे टाइप क्वेश्चन में पूछें, तो माइनर 1 मार्क्स से 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं। आपको एग्जांपल दे दिया या फिर सभी पॉइंट्स को डिस्क्राइब करो, एक्सप्लेन करो, ऐसा क्वेश्चन आपके सामने हो सकता है। तो आज हम इन सभी फैक्टर्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट है नेचर ऑफ कमोडिटी। हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक्स बता देना चाहूंगा कि कब इलास्टिक होगी, कब इनइलास्टिक होगी। हम किसी भी कमोडिटी की डिमांड को इलास्टिक कब बोलेंगे, इलास्टिक डिमांड कब होगी, इसका मतलब इलास्टिक डिमांड इज ग्रेटर देन 1। ये कब होगी, व्हेन चेंज इन डिमांड इज मोर देन द चेंज इन प्राइस। जब डिमांड में चेंज ज्यादा हो प्रोपोर्शनेटली, प्राइस में चेंज प्रोपोर्शनेटली कम हो, तो उस कंडीशन में उस डिमांड को हम इलास्टिक बोलेंगे। बी कंडीशन, इन इलास्टिक डिमांड, ये कब होगी, इलास्टिक डिमांड इज लेस देन 1 व्हेन चेंज इन डिमांड इज लेस देन द चेंज इन प्राइस। प्रोपोर्शनेटली डिमांड में जो चेंज हो रहा है वो प्राइस में जो चेंज हो रहा है उससे कम होगा, तो कहलाएगी इनइलास्टिक डिमांड। एंड थर्ड कंडीशन सी, यूनिटरी। यूनिटरी इलास्टिक कब बोलेंगे, व्हेन इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू 1 व्हेन चेंज इन डिमांड, लगभग हम बोले तो अप्रोक्सीमेटली चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस। अगर ये वाली कंडीशन है तो वो यूनिटरी होगी, अगर ये कंडीशन देखने को मिले तो इनइलास्टिक है, अगर ये वाली कंडीशन है तो वो इलास्टिक डिमांड कहलाएगी। तो ये जो बेसिक्स है वो बेसिक्स आपको पता होना जरूरी है, तभी आप इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे, अच्छे से इनके सबके बारे में समझ पाएंगे। ठीक है, तो हम इनको एक एक करके लेते हैं कि सभी पॉइंट्स क्या हैं। सबसे फर्स्ट है नेचर ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी का नेचर कैसा है वो भी हमें यहां पर समझना जरूरी है। कमोडिटी का नेचर अलग टाइप का हो सकता है। कोई एसेंशियल टाइप की कमोडिटी होती है, कोई कमोडिटी होती है वो बोल सकते हैं कि हम ऑर्डिनरी हो सकती है, कोई लग्जरी आइटम्स हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार की कमोडिटीज जो है वो यहां पर हो सकती हैं। जिसमें सबसे फर्स्ट हम लेते हैं ऑर्डिनरी नेसेसिटीज, जो लगभग अपने जीवन के लिए बहुत जरूरी है, सब्सटेंशन के लिए बहुत जरूरी है। ऐसी कमोडिटी हम क्या देखते हैं कि जैसे कि सॉल्ट हो गया, मेडिसिन हो गई, जितना चेंज प्राइस में आता है उतना उतना चेंज डिमांड में नहीं आता, या तो बहुत कम आता है या नहीं आता है। तो ये वाली कंडीशन में देखने को मिलती है। कौन सी, फर्स्ट वाली, सेकंड वाली कंडीशन में आप देखेंगे कि प्राइस में चेंज ज्यादा होगा पर डिमांड में चेंज कम देखने को मिलेगा। इसलिए हम बात करते हैं अगर ऑर्डिनरी नेसेसिटीज की, तो उस कंडीशन में ऐसी कमोडिटीज की डिमांड होगी इनइलास्टिक। क्यों होगी, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि डिमांड में चेंज जो है वो कम होता है, किसके कारण, प्राइस में हुए चेंज के कारण। तो जब भी ऑर्डिनरी नेसेसिटीज की बात करेंगे तो उनकी डिमांड इनइलास्टिक होगी। लग्जरी गुड्स की बात करें, एसी, कॉस्टली फर्नीचर, तो इनमें क्या होता है, जनरली ये वाला रिलेशन में देखने को मिलता है, जितना चेंज प्राइस में होता है उससे ज्यादा चेंज हमें डिमांड में देखने को मिलता है। सपोज एयर कंडीशनर्स की जो डिमांड है, सॉरी एयर कंडीशनर्स की जो प्राइस है वो 10% कम हो जाए, तो लोग सोचते हैं कि यार इतनी महंगी चीजें हैं, 10% उसकी प्राइस कम हो गई, 40,000 का एसी है, 10% प्राइस कम हो गए, 4,000 रुपए कम हो गए, तो लोग सोचते हैं तो बहुत सस्ती हो गई, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा करते हैं। तो जनरली इन सच टाइप ऑफ गुड्स, लग्जरी गुड्स, द चेंज इन डिमांड प्रोपोर्शनेटली इज लेस देन द चेंज इन, सॉरी चेंज इन डिमांड इज प्रोपोर्शनेटली मोर देन द चेंज इन प्राइस। प्राइस में जितना चेंज होता है उससे कहीं ज्यादा चेंज यहाँ पर डिमांड देखने को मिलता है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाली कंडीशन देखेंगे, इसका मतलब लग्जरी गुड्स में जो डिमांड होगी वो होगी इलास्टिक डिमांड। कौन सी होगी, इलास्टिक डिमांड। ओके, अब हम बात करते हैं कंफर्ट्स की। कंफर्ट जो अपने जीवन को सुविधाजनक बनाता है, जैसे कि कूलर्स हो गए, फैंस हैं, बेड है, चेयर है, टेबल है,
ये सभी अपने जीवन को कंफर्ट देते हैं थोड़ा सा। तो ऐसी कमोडिटीज की डिमांड जो होती है, जितना चेंज प्राइस में होता है उतना चेंज लगभग डिमांड में देखने को मिलता है, लगभग उतने चलता है। तो ऐसी कमोडिटीज की डिमांड को हम बोल सकते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है, ताकि बस हमें फर्स्ट क्या है, नेचर ऑफ कमोडिटी, फर्स्ट में ऑर्डिनरी नेसेसिटीज की बात करेंगे। तो ऑर्डिनरी नेसेसिटीज में डिमांड होगी वो इनलास्टिक होगी। क्यों होगी? कि जितना चेंज प्राइस में आएगा उतना चेंज डिमांड देखने को नहीं मिलता है। सेकंड, लग्जरी गुड्स में जितना चेंज प्राइस में होता है उससे कहीं ज्यादा डिमांड में आता है, इलास्टिक डिमांड। थर्ड, कंफर्ट्स, प्राइस में चेंज और डिमांड में चेंज लगभग दोनों साथ साथ चलते हैं, एक जैसे होते हैं। तो इस कंडीशन में जो इसकी जो डिमांड होगी वो यूनिटरी होगी, इसका मतलब इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू 1। यहां तो हम तीनों की बात करें तो कंफर्ट्स में क्या हो जाएगा, इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू 1। यहां बात करें इलास्टिक की तो इलास्टिक डिमांड इज मोर देन 1, और यहां पर इलास्टिक डिमांड इज लेस देन 1, क्योंकि वो इलास्टिक डिमांड है। तो नेचर में हम बात करें तो कुछ इस प्रकार का हमें रिलेशन देखने को मिल सकता है। नाउ नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। किसी कमोडिटी के अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं तो उस कंडीशन में उस कमोडिटीज की डिमांड जो होती है वो इलास्टिक बन जाती है। जैसे कि सपोज ये मार्कर है, अगर पर्टिकुलर एक ही ब्रांड का मार्कर बाजार में होता तो इसकी प्राइस चेंज का इफेक्ट इसकी डिमांड पे नहीं आएगा। आएगा क्या? अगर ये मार्कर 30 रुपीज का या 32 या 35 का हो जाएगा तो उस कंडीशन में डिमांड कम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि लोगों के पास दूसरा सब्स्टिट्यूट है नहीं मार्केट में। अगर दूसरा ब्रांड है या दूसरे टाइप के मार्कर हैं बाजार में तो लोग सब्स्टिट्यूट कर सक रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर इसकी प्राइस बढ़ती है तो उस कंडीशन में इसकी डिमांड कम हो जाएगी, फिर कंज्यूमर उसकी सब्स्टिट्यूट की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर किसी गली मोहल्ले में सिर्फ एक चाय वाला ही है, ठीक है, और उसके सब्स्टिट्यूट जो है वो कॉफी अवेलेबल नहीं है, तो चाय की प्राइस बढ़ जाए तो भी उसकी डिमांड को इफेक्ट नहीं आएगा। मगर चाय की प्राइस के साथ अगर कॉफी वाला के पास में है तो लोग चाय के बजाय कॉफी की तरफ ट्रांसफर होने लगेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब अगर चाय की सब्स्टिट्यूट कॉफी है तो चाय की डिमांड अफेक्ट हो रही है प्राइस चेंज के कारण, और अगर चाय की सब्स्टिट्यूट गुड मार्केट में नहीं है तो उसकी प्राइस चेंज का डिमांड पर कुछ नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या ले सकते हैं कि किसी भी कमोडिटीज के अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं, अगर वो अवेलेबल हैं तो उस कंडीशन में डिमांड क्या हो जाएगी, इलास्टिक डिमांड इज मोर देन 1, वो क्या हो जाएगी, इलास्टिक। ओके, और अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल, तो उस कंडीशन में डिमांड जो होगी वो होगी लेस देन 1, इनइलास्टिक। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में कमोडिटी की प्राइस चेंज का इफेक्ट डिमांड पर नहीं आएगा। अब बात करते हैं हम डिफरेंट यूजेस ऑफ कमोडिटी। किसी कमोडिटी के यूजेस क्या हैं वो भी उसकी इलास्टिसिटी को अफेक्ट करते हैं। हम बात करते हैं मिल्क की और न्यूज़पेपर की। ठीक है, मिल्क जिसके बहुत सारे यूजेस है, इलेक्ट्रिसिटी उसके बहुत सारे यूजेस है। जैसे जैसे मिल्क की प्राइस अगर डाउन होती तो उसके यूज बढ़ते जाते हैं, तो डिमांड चेंज होगी, जाहिर है जितना चेंज प्राइस में आएगा उससे कहीं ज्यादा चेंज डिमांड में आएगा। और अगर दूध की प्राइस, मिल्क की प्राइस लगातार स्टेप बाय स्टेप बढ़ती जाए तो उस कंडीशन उसके हम यूजेस कम करते जाएंगे। जहां पहले हम बटर मिल्क है, कर्ड है, दही, छाछ यूज कर रहे थे, उसका यूज कम करके सिर्फ टी, कॉफी एंड दूध डायरेक्टली पीने में काम लेंगे। और अगर प्राइस डाउन होती तो उसके डिफरेंट यूजेस चालू हो जाएंगे। वैसा से इलेक्ट्रिसिटी में भी है, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस अगर लगातार इंक्रीज होती रहती है, कोई चेंज आता है तो उसके इफेक्ट उसके इलेक्ट्रिसिटी के जो अप्लायंसेस है उनके यूजेस पर आता है। एसी, गीजर, आयरन, बहुत सारे इसके इंडक्शन कुकर, तो उसके यूजेस में चेंज हमें देखने को मिलता रहता है। तो उस कंडीशन क्या कहेंगे, अगर मोर यूजेस हैं, मोर यूजेस, तो उस कंडीशन में क्या होता है, प्राइस चेंज का इफेक्ट डिमांड पर बहुत ज्यादा आता है, तो इलास्टिक डिमांड इज मोर देन 1। ओके, एंड लेस यूजेस, बहुत कम यूज है, जैसे कि न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर का क्या यूज है, सिर्फ पढ़ना है, तो अगर उसकी प्राइस कम भी हो जाए तो भी कंज्यूमर, ऐसा नहीं कि भाई आज न्यूज़पेपर 5 रुपए से घटकर 2 रुपए हो जाए तो एक ही घर में 2 न्यूज़पेपर मंगवाएंगे, उसके यूज तो एक ही पढ़ना है, तो उसको ज्यादा मंगा क्या करेंगे। तो उस कंडीशन में क्या, अगर लेस यूजेस हैं तो उस कंडीशन में इलास्टिक डिमांड लेस देन 1, इसका मतलब इनइलास्टिक होगी, क्योंकि उसका प्राइस चेंज का इफेक्ट डिमांड पर नहीं आएगा। नाउ नेक्स्ट, पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज। किसी कमोडिटी के यूज को हम पोस्टपोन कर सक रहे हैं अगर ये पॉसिबल है, ठीक है, तो उस कंडीशन में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगी वो मोर देन 1 होगी। जैसे कि घर बनाना, ठीक है, कोई कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, घर बन रहा है, उसके कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, उसका पोस्टपोन कर सक रहे हैं, तो क्या होगा, ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन रोड, लेबर, इन सब की डिमांड पे इफेक्ट आएगा। अगर इनकी प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं, ब्रिक्स की, इनकी सब की, तो उस कंडीशन कमोडिटी के यूज को पोस्टपोन कर देंगे और आगे उसका यूज करते रहेंगे। और नहीं तो सिंपल वे में उसको ले, जैसे कि अगर किसी कमोडिटी के यूज को पोस्टपोन नहीं कर सक रहे हैं, जैसे कि घर में शादी है, गोल्ड परचेस करना ही है, चाहे गोल्ड की प्राइस 10% अप हो गई तो भी गोल्ड परचेस करना ही है। और अगर ऐसे गिफ्ट के रूप में किसी को गोल्ड दे रहे हैं, इच्छा हो गई गोल्ड गिफ्ट करना है, आप मार्केट में गए, देखा तो कल के बजाय या परसों के बजाय आज प्राइस बहुत ज्यादा है, तो आप देखते हैं चलो छोड़ो यार बाद में देंगे, जब कभी प्राइस कम होगी तब देखेंगे, तब खरीदेंगे। तो इसका क्या हुआ कि जब पोस्टपोन कर सक रहे तो आपने डिमांड को चेंज किया, और पोस्टपोन नहीं कर सक रहे तो आपने डिमांड को कांस्टेंट बना रखा, कोई चेंज कर ही नहीं सक रहे।
तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर पोस्टपोनमेंट पॉसिबल है तो इलास्टिक डिमांड क्या होगी, मोर देन वन, क्योंकि प्राइस चेंज का इफेक्ट डिमांड पर आएगा। और अगर पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो लेस देन वन होगी या फिर इनइलास्टिक डिमांड होगी। ठीक है, ये वाला पार्ट होगा इनइलास्टिक डिमांड। नाउ नेक्स्ट, इनकम ऑफ कंज्यूमर। अब हम कंज्यूमर की इनकम की बात कर रहे हैं। कंज्यूमर किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है? अगर वो हाई इनकम ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, हाई एंड लो, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उसकी जो इलास्टिक डिमांड है वो होगी लेस देन वन। क्यों? क्योंकि हाई इनकम ग्रुप जो होते हैं कंज्यूमर, जैसे कि मोबाइल की बात करें, सभी के पास मोबाइल है घर में। अगर मोबाइल की प्राइस 10% कम हो जाएगी तो कोई 2 मोबाइल खरीदना सरा, और कोई गरीब आदमी है और उस कंडीशन बहुत ज्यादा गरीब है, बहुत ज्यादा पुअर है, पहले भी मोबाइल नहीं खरीद सकता था, अब मोबाइल की प्राइस 10% कम हो गई तो भी वो मोबाइल को परचेज नहीं कर सकता है। तो मोबाइल से रिलेटेड हम बात करें तो हाई इनकम ग्रुप और लो इनकम ग्रुप जो होंगे, ऐसी कंडीशन में इलास्टिक डिमांड इनइलास्टिक होगी। प्राइस चेंज का इफेक्ट डिमांड पर नहीं के बराबर आएगा या बहुत कम आएगा। और अगर मिडिल इनकम ग्रुप है तो उस कंडीशन में डिमांड जो होगी वो मोर देन होगी। जैसे कि आप और हम बात करें मिडिल इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो उस कंडीशन अगर 10%, आप देखते हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट पर सेल आती है, 10% 15% प्राइस डाउन होती है, तो तुरंत लोग उसको खरीदने की तरफ बहुत दौड़ते हैं, बहुत ज्यादा डिमांड उसकी बढ़ जाती है। तो क्या हुआ, प्राइस चेंज का इफेक्ट डिमांड पर आया यहाँ पर, तो उस कंडीशन में बोलेंगे यहाँ पर जो डिमांड है वो इलास्टिक होगी। ओके, नाउ हैबिट ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर की हैबिट क्या है वो भी उस पर डिपेंड करता है। अगर किसी कंज्यूमर की हम बात करें जो किसी कमोडिटी के प्रति हैबिचुअल हो चुका है, यानी उसको अब उस कमोडिटी का कंजप्शन करना ही है, अगर वो हैबिचुअल है, हैबिचुअल की बात करते हैं हम यहां पर, तो उस कंडीशन में डिमांड जो होगी वो लेस देन वन होगी। जैसे कि कोई कंज्यूमर नशा करता है, उसको रोज रात को ये चाहिए, उसकी प्राइस 10% बढ़ जाए तो भी रोज रात को एक तो लेगा ही लेगा, उसको वो चाहिए। तो अगर वो हैबिचुअल है तो उस कंडीशन में प्राइस चेंज का इफेक्ट डिमांड पर बहुत कम आएगा या नहीं आएगा, डिमांड होगी इनइलास्टिक। कौन सी? इनइलास्टिक, ये वाली कंडीशन, बी वाली। और अगर वो हैबिचुअल नहीं है, नॉट हैबिचुअल, तो उस कंडीशन में क्या होगा, डिमांड जो होगी लेस देन वन के बजाय यहां पर मोर देन वन हो जाएगी। यहां पर तो लेस देन वन और यहां हो जाएगी आपके मोर देन वन। अगर वो हैबिचुअल नहीं है, ऐसे शौकिया का कोई काम करता है, किसी कंजप्शन करता है और प्राइस अगर बढ़ जाती है तो उस कंडीशन में डिमांड को कम कर देता है, अपने यूज को उस वक्त छोड़ देता है। ठीक है, तो वो यहां पर हो जाएगी डिमांड इनइलास्टिक डिमांड, सॉरी इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक कब होगी? जो हैबिचुअल है। नाउ नेक्स्ट, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन ए कमोडिटी। अब अपनी इनकम का बहुत ज्यादा पार्ट किसी कमोडिटी पर अगर हम खर्च करते हैं तो उस कंडीशन में डिमांड जो होगी वो इलास्टिक, और अगर बहुत कम पार्ट हम इस पर खर्च करते हैं, इनकम का बहुत ज्यादा पार्ट कर रहे हैं तो डिमांड इलास्टिक, बहुत कम पार्ट खर्च कर रहे हैं तो डिमांड हो जाएगी यहां पर इनइलास्टिक। ये देखिए, ये कंडीशन अपने सामने। बहुत ज्यादा हम खर्च करते हैं, जैसे कि दूध का बिल है, अगर मिल्क की प्राइस अगर बढ़ जाती है तो दूध का बिल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो हम दूध की डिमांड को कम कर देते हैं, तो डिमांड हो गई इलास्टिक। और न्यूज़पेपर, मैच बॉक्स, टूथपेस्ट, इनकी प्राइस अगर बढ़ जाए या घट जाए तो भी उस कंडीशन उसके डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं आता है, क्योंकि अपनी इनकम का बहुत पार्ट उस पर लगता है। न्यूज़पेपर का बिल 150 रुपीज से 170 या 160 रुपीज हो जाए पर मंथ, तो भी क्या करेंगे, न्यूज़पेपर 5 दिन नहीं पढ़ेंगे, नहीं होता जनरली। टूथपेस्ट 60 रुपीज का 65 का हो जाए तो 2 दिन ब्रश नहीं करेंगे, करना ही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, डिमांड जो होगी इनइलास्टिक होगी। कब? जब अपनी इनकम का बहुत कम पार्ट उस पर एक्सपेंड होता है और बहुत ज्यादा पार्ट एक्सपेंड होता है तो डिमांड इलास्टिक होगी। नाउ नेक्स्ट, प्राइस लेवल। बहुत हाई प्राइस की बात करें हम, हाई प्राइस्ड कमोडिटी की बात करें तो ऐसी कमोडिटीज की डिमांड होती है मोर देन वन, मतलब इलास्टिक डिमांड होती है। और लो प्राइस की बात करें हम तो इस कंडीशन में जो डिमांड होगी, इलास्टिक डिमांड है, वो लेस देन वन होती है। जैसे कि हाई प्राइस्ड एयर कंडीशनर, कार,
इन सब की प्राइस बहुत ज्यादा होती है। कार 10 लाख रुपए की 10% प्राइस डाउन हो गई, 1 लाख रुपए कम हो गया डायरेक्टली। लोग बाग देखते 1 लाख रुपए कम लग रहा है, जल्दी से खरीदो यार। तो हाई प्राइस जो कमोडिटी है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ज्यादा ज्यादा लोग उसकी तरफ आकर्षित होंगे जब प्राइस में चेंज होगा। अगर प्राइस 10% अप हो जाती है तो डिमांड एकदम से कम हो जाएगी, प्राइस 10% डाउन होती तो डिमांड एकदम से बढ़ जाती। और लो प्राइस कमोडिटी जैसे अभी बताया मैंने, न्यूज़पेपर है, मैच बॉक्स है, इनकी प्राइस बहुत कम होती, इनकी प्राइस में चेंज आने पर डिमांड में चेंज हम नहीं करते हैं या बहुत कम करते हैं, तो एलएस डिमांड जो होगी वो लेस देन 1 होगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट टाइम पीरियड। अगर हम अब टाइम पीरियड की बात करें तो अगर लॉन्ग रन की बात करें तो उस कंडीशन में डिमांड जो होगी वो इलास्टिक होगी, और शॉर्ट रन की बात करें तो उस कंडीशन में डिमांड जो होगी वो इनइलास्टिक होगी या 1 से कम होगी। लॉन्ग रन, हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपको कहीं जाना है, बहुत जल्दी है, आप एक ऑटो रिक्शा वाले को हाथ देते हैं, वो रोकता है और कहते हैं भैया कितने लोग हैं, तो वो कहता है 200 रुपये, 200 रुपीज लूंगा, और आप कहता है 100 रुपये लेते हैं, वो फिर आप कहते 100 रुपये तो लेते हैं, वो कहे ठीक है मेरे को नहीं जाना है, तो आप कहते चलो ठीक है नेक्स्ट। फिर आप दूसरा आया, वो कहेगा 150, तो नेक्स्ट, दूसरे का वेट करें क्योंकि आपके पास टाइम है, लॉन्ग पीरियड है। तो अब क्या हो रहा है, प्राइस में अप है देखने को मिल रहा है, तो आपने डिमांड को कम कर दिया, यानी प्राइस चेंज का इफेक्ट डिमांड पर आ रहा है, क्योंकि लंबा समय आपके पास समय है और बहुत कम समय है और आपको जाना ही है, इमरजेंसी है, कहीं एकदम से कहीं हॉस्पिटल, कहीं ऑफिस, कहीं कहीं पहुंचना है, तो उस कंडीशन आप जिसको भी हाथ देंगे, हाँ सर कितना लोग हैं, 200, चल 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 बैठ बैठ चल चल तो चल। क्या हुआ यहाँ पर कि प्राइस चेंज, आपको पता है कि 100 के 200 ले रहा है या 150 के 200 ले रहा है, तो भी आप दोगे उस वक्त, क्यों, क्योंकि टाइम बहुत कम है, आप नहीं चाहते कि आपका टाइम खराब हो, आप जल्दी जल्दी आप समय पे पहुंचना चाहते हैं। तो क्या होगा, शॉर्ट रन है तो उस कंडीशन में डिमांड इनइलास्टिक होगी, प्राइस चेंज का इफेक्ट डिमांड पर नहीं आएगा। लॉन्ग रन है तो उस कंडीशन प्राइस चेंज का इफेक्ट डिमांड पर आएगा। ओके, तो अब हम इन सब को और शॉर्ट में वापस एक बार ले लेते हैं। नेचर ऑफ कमोडिटी, ऑर्डिनरी नेसेसिटी की बात करेंगे तो उसमें इलास्टिक डिमांड होगी, लग्जरी गुड्स में इलास्टिक, कंफर्ट्स में यूनिटी इलास्टिक, ठीक है, इक्वल टू 1। फिर हम बात करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। अगर अवेलेबल है तो क्या होगा, इलास्टिक डिमांड है, नॉट अवेलेबल है तो इनइलास्टिक डिमांड। डिफरेंट यूजेस ऑफ कमोडिटी, किसी कमोडिटी के बहुत ज्यादा यूजेस है तो इलास्टिक डिमांड, बहुत कम यूज है तो इनइलास्टिक डिमांड। फिर पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज, किसी कमोडिटी के यूज को पॉसिबल है, पोस्टपोन कर सक रहे हैं तो उस कंडीशन डिमांड इलास्टिक, नॉट पॉसिबल डिमांड इनइलास्टिक। नेक्स्ट, इनकम ऑफ कंज्यूमर, हाई एंड लो इनकम ग्रुप है तो डिमांड होगी इनइलास्टिक, मिडिल इनकम ग्रुप है जो डिमांड होगी इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट, हैबिट ऑफ कंज्यूमर, हैबिचुअल है कंज्यूमर तो इनइलास्टिक डिमांड, और हैबिचुअल नहीं है, नॉट हैबिचुअल, तो उस कंडीशन में इलास्टिक डिमांड। प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑफ ए कमोडिटी, किसी कमोडिटी को अपने इनकम का बहुत ज्यादा पार्ट दे रहा है तो डिमांड इलास्टिक, बहुत कम है तो इनइलास्टिक। प्राइस लेवल, हाई प्राइस है तो इलास्टिक डिमांड, लो प्राइस है तो इनइलास्टिक डिमांड। टाइम पीरियड में बात करें, लॉन्ग रन की बात करें तो इलास्टिक है, शॉर्ट रन की बात करें तो इनइलास्टिक डिमांड है। तो कुल मिला के हमने यहाँ पर डिमांड, इलास्टिक डिमांड को अफेक्ट करने वाले जितने भी फैक्टर्स है सबको लिया है। एग्जाम में बस आपको ये ध्यान रखना है, आपको समझने के लिए बस माइंड में ये बात ध्यान रखनी है कि अगर ये वाला रिलेशन देखने को मिल रहा है तो इलास्टिक है, ये वाला है तो इनइलास्टिक है, ये दोनों चेंज सेम आ रहा है तो यूनिट इलास्टिक है। इसके अकॉर्डिंग आप एग्जाम में अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इन सभी को हमने यहाँ पर शॉर्ट में देखा कि शॉर्ट में कैसे यहाँ पर डिनोट किया जा सकता है। ओके, तो आई होप आपको समझ में अच्छे से आया होगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है, ये जो कॉन्सेप्ट है, एग्जाम बहुत बार पूछते हैं, चाहे 1 मार्क्स पूछे या हाई मार्क्स में पूछे, तो आपको इसमें अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से ध्यान देना है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, ओके, और अगर आप चैनल के नए वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट इसका जो पार्ट है सप्लाई से रिलेटेड, वो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते गुरुजी, बाय बाय।